पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से एक खबर रिपोर्ट हो रही है कि DGISI और आर्मी चीफ की सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरफ अलवी साहब से मुलाकात हुई है। ज़ाहिर बात है कि इस मुलाकात में होने वाली जो गुफ्तगू है वो तो सामने नहीं आएगी और ना ही किसी जानिब से इस मुलाकात की तस्दीक या तरदीद की जा रही है, मगर एज़ तज्ज़ियाकार लोग अपनी राय दे रहे हैं कि इस मुलाकात के अंदर क्या गुफ्तगू हो सकती है, क्या ऐसी बातें हो सकती हैं जो इस मुलाकात के अंदर की गई हों। तो मेरे इल्म के अंदर जो दो चीज़ें हैं वो मैं भी आपके सामने रखता हूँ। एक तो इमरान खान साहब की डील के हवाले से भी बात चल रही है कि इमरान खान साहब को डील देने की पेशकश एक मरतबा फिर की गई है, ये पहले भी की गई थी और दोबारा की गई है, वो भी मामला मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा आप जानते हैं कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के करवाने में सदर पाकिस्तान ने अब तारीख देनी है, मगर सदर पाकिस्तान इसके अंदर हिचकिचाहट का सामना है, वो तारीख दे भी नहीं रहे, खुलकर सामने भी नहीं आ रहे और पीछे भी नहीं हट रहे। वो बार बार जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने बुलाया, उसके बाद उन्होंने वजारत कानून से भी राय ली, फिर अपनी लीगल टीम से भी राय ली। अब टाइम जो है वो बहुत शार्ट है। ये मुलाकात जिस टाइम पे हुई है, यानी कि कल का दावा किया जा रहा है कि कल ये मुलाकात हुई है, तो आरफ अलवी साहब ने आपको पता होगा 54 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन का 54 दिन का शेड्यूल होता है। जब इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान करता है तो वो 54 दिन का एक शेड्यूल देता है जिसके अंदर कागजात नामजदगी जमा करवाने, उनकी जांच पड़ताल और फिर एतराज़ात और ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर पोलिंग डे तक ये 54 दिन का टाइम होता है। तो 54 दिन का वो टाइम जो है वो इलेक्शन कमीशन ने देना होता है। सदर साहब जब तारीख का ऐलान करेंगे कि फ़लाँ तारीख को इलेक्शन होगा, उससे 54 दिन ये और 7 दिन होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि वो शेड्यूल का ऐलान कर सके। तो ये 54 और 7 61 दिन जो हैं वो दरकार हैं इलेक्शन कमीशन को। यानी कि अगर सदर साहब ने तारीख का ऐलान करना है, ये 9 या 10 अगस्त को जो है असम्बली तहलील हुई थी, तो सदर साहब ने अगर ऐलान करना है इलेक्शन का तो उन्होंने 6 या 7 सितंबर से पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है। अगर वो इसके बाद करते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास एक भरपूर मौका होगा कि क्यों ना कि ये सदर साहब ने लेट किया ऐलान, तो हमें वो 61 दिन भी पूरे नहीं मिले, 7 दिन हमारे और 54 दिन जो है वो दूसरे, तो इस वजह से ये 90 दिन में तो अब हो ही नहीं सकते। तो अगर सदर साहब ने वाकई इस आइनी जो मुद्दत है इसके अंदर ही रहना है तो फिर उन्हें 7 सितंबर से पहले ये ऐलान करना पड़ेगा और इस 7 दिन से 4-5 दिन पहले जो है वो मुलाकात होना DGISI और आर्मी चीफ की ये मायनी खेज़ है। क्योंकि कि सदर साहब जिस जानिब जा रहे थे, लग रहा था कि शायद वो आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत तारीख दे देंगे, मगर अब 7 तारीख के बाद हमें पता चलेगा या आने वाले चंद दिनों के बाद हमें पता चलेगा कि सदर साहब वो तारीख दे रहे हैं, नहीं दे रहे, या ये मामला लटक रहा है। एक तो ये अहम इशू हो सकता है कि सदर साहब से मुलाकात का आर्मी चीफ और DGISI की, कहीं ऐसा ना हो कि सदर साहब तारीख दे दें और फिर एक नया पंडोरा बक्स जो है फिर मामले अदालतों में और इस तरह से खुल जाएं, तो उससे पहले ही इंगेज किया जाए सदर साहब को और तारीख देने से रोका जाए। ये एक पॉइंट मेरी ज़ाती राय है, ज़ाहिर बात है कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो मेरी ज़ाती राय है कि ये एक पॉइंट हो सकता है। उसके बाद एक मामला और भी है, वो है नवाज़ शरीफ साहब का मामला। अगर सदर साहब तारीख का ऐलान कर देते हैं, मिसाल के तौर पे सदर साहब जो है वो 6-7 तारीख का ऐलान कर देते हैं और 8-9 नवंबर को वो कहते हैं जी इलेक्शन पाकिस्तान में होंगे, तो उसके अंदर ये जो 61 दिन हैं तकरीबन इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद होगा। 7 दिन के बाद वो शेड्यूल का ऐलान करेगा, उसके बाद कागज़ जमा होने हैं, कागज़ों की जांच पड़ताल होनी है, तो वो कोई 15 से 18-20 दिन का प्रोसेस होगा तकरीबन जो है ना। अब उसके अंदर ही जिन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं, जिन्होंने वापस उठाने हैं, जिन पर एतराज़ात लगने, वो सारे कुछ ही नहीं दिनों में होना है। अब उसको 18 से 20 दिन के अंदर अगर कोई शख्स आकर कागज़ अपने इलेक्शन लड़ने के लिए जमा ही नहीं करवा सकता, जैसे कि नवाज़ शरीफ साहब, तो वो तो 16 सितंबर तक आना ही नहीं ना चाहते कि जब तक जस्टिस बंदयाल साहब हैं, तो अगर वो कागज़ जमा ही नहीं करवा सकते तो फिर उनके कागज़ जमा कैसे नहीं होंगे, वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकेंगे। तो ये एक सहूलत कारी जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के लिए भी हो सकती है कि इलेक्शन थोड़ा आगे जाएँ, नवाज़ शरीफ साहब ईज़िली जो है वो जस्टिस बंदयाल साहब जब चले जाएँ वापस आ सकें, वो वापस आएँ, उनके केसेस ख़त्म हो और उसके बाद इलेक्शन हो। तो ये सहूलत कारी जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के लिए भी हो सकती है। सारी रियासत ऐसा भी हो सकता है कि घुटने नवाज़ शरीफ के सामने टेक चुकी हो कि नवाज़ शरीफ आएगा और इलेक्शन लड़ेगा, और ये मुमकिन नहीं है जब तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बैठे हैं। हालांकि मेरा नहीं ज़ाती ख्याल कि उनको कोई मसला होगा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से, मगर नून लीग ये समझती है और बार बार वो इसलिए ऐलान कर चुकी है कि 16 सितंबर के बाद नवाज़ शरीफ आएंगे, बार बार वो कह चुके हैं, और ज़ीरो रिस्क जब तक नहीं होता तब तक नहीं आएंगे। तो अगर ये मामला है और इलेक्शन को इसलिए लटकाया जा रहा है, और इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी यही है
तो फिर मेरा ख्याल है कि पूरी रियासत जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के सामने घुटने टेक चुकी है। और फिर वो जो जावेद लतीफ़ साहब ने कहा था कि रेड कारपेट पर उनका इस्तकबाल करना चाहिए, जो साबका चीफ जस्टिस और जो लोग जिन पर उनके एतराज़ात हैं जैसे जन्नत बाजवा वगैरह, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के किरदार हैं उनको मिन्नत तरला करके नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाना चाहिए, और फिर यहाँ पर उनका रेड कारपेट के ऊपर जो है इस्तकबाल हो। तो फिर मेरा ख्याल है कि मामला उस तरफ ही जाना चाहिए, और मामला उस तरफ ही जाता दिखाई दे रहा है। फिर तो ये रियासत लेट चुकी है ना, तो ये अगले 5 से 7 दिन में हमें पता चल जाएगा कि क्या सदर साहब तारीख देते हैं, वो इमरान खान साहब के साथ वाकई डट कर खड़े हैं या कहीं कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं, और ये सहूलतकारी नवाज़ शरीफ साहब के लिए हो रही है या मामला कुछ और है, ये हमें अगले चंद माह में पता चल जाएगा। सदर साहब का जो है वो पता 5-7 दिन में लग जाएगा, और बाकी सहूलतकारी का पता हमें अगले 2-3 महीने में लग जाएगा, यानी कि इलेक्शन तक लग जाएगा। अगर नवाज़ शरीफ साहब आते हैं, उनकी नाअहली ख़त्म होती है, वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है कि ये सारी सहूलतकारी, फिर मेरी ये जो खबर है या मेरा ये जो तज्जिया है ये फिर दुरुस्त है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो है इमरान खान साहब के साथ डील के हवाले से, कि इमरान खान साहब को डील की ऑफ़रें पहले भी कई बार की गई। इमरान खान साहब ने बार बार कहा कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं नहीं झुकूँगा, मैं यहीं पर ही हूँ, मैं जेल में, यहाँ तक उन्होंने जेल से पैगाम भेजा कि मैं यहाँ पर जो है वो सेटल हो चुका हूँ, मैंने कहीं नहीं जाना। तो उसके बाद एक मुलाकात हुई थी बुशरा बीबी की जो है किसी सफारतकार से, उसके हवाले से भी कुछ खबरें आ रही थी, मगर वहाँ पर भी यही गुफ्तगू जो सामने आई कि हुई है कि वो चाहते हैं कि जो हमारे केसेस हैं इनके अंदर हमें फेयर ट्रायल का मौका तो मिले ना, वहाँ पर हमें फेयर ट्रायल का मौका ही नहीं मिल रहा। अब जो ये जो खबर आ रही है डील की, वो खबर ये आ रही है, वो खबर दे रहे हैं कराची से सीनियर सहाफ़ी हैं तारिक मतीन साहब। तो तारिक मतीन साहब ने अपने व्लॉग में ये बताया है कि इमरान खान साहब को कहा गया कि आपको बाहर भेज देते हैं, आपके लिए एक रास्ता बना दिया जाएगा, यानी कि एक महफूज रास्ता जिससे आप अपनी सियासत भी बचा सके, कोई बीमारी का बहाना या कोई इस तरह की चीज़ बनाकर आपको बाहर भेज दिया जाएगा। 3 साल तक आपको बाहर रहना होगा, 2 साल आपने खामोशी रखनी है, यानी कि 2 साल आपने खामोश रहना, उसके बाद 1 साल आप बाहर से बोल भी सकते हैं, 3 साल के बाद आप पाकिस्तान आ सकते हैं। मगर इमरान खान साहब का जवाब क्या है? एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब झुके नहीं हैं और नहीं झुकेंगे, ये बात इमरान खान साहब के मुखालफिन भी जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जावेद हाशमी साहब जो 2014 में इमरान खान साहब को छोड़ के जा चुके, उन्होंने कहा कि जहाँ तक मैं इमरान खान साहब को जानता हूँ वो डील नहीं करेंगे। उसके बाद आप जानते हैं परवेज़ खटक, अभी परवेज़ खटक साहब जो हैं वो उनका इंटरव्यू किया काशिफ अब्बासी साहब ने, उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जहाँ तक मैं इमरान खान साहब को जानता हूँ वो झुकेगा नहीं, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, वो अपनी बात पर डट कर खड़ा है। और इसके बाद हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जो कि एक उनके फैमिली मेम्बर भी हैं और बहुत पुराना उनका इख्तलाफात जो हैं वो चले आ रहे हैं, आप जानते हैं कि खुलकर इसका इजहार जो है कई दफ़ा हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब टीवी के ऊपर करते हैं, उनके आपस के इख्तलाफात हैं, मुखालिफ हैं इमरान खान साहब के। तो उन्होंने भी कहा है कि अगर आपको लगता है कि ये शख्स झुकेगा तो ये शख्स झुकेगा नहीं, इसको जेल की गर्मी या कोई चीज़ भी इसको तोड़ नहीं सकती, ये शख्स नहीं झुकेगा। तो इमरान खान साहब के जो सख्त इस वक्त मुखालफिन, आप परवेज़ खटक जो इमरान खान साहब को चैलेंज कर रहे हैं, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी और जावेद हाशमी जो 2014 में इमरान खान साहब को छोड़कर जा चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब झुकेगा नहीं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को भी बड़ी उम्मीद है कि इमरान खान साहब झुकेंगे तो नहीं, वो डील नहीं करेंगे, वो जेल में रहना पसंद कर लेंगे, मगर वो बाहर जाके नवाज़ शरीफ की तरह लंदन में जाकर बैठना पसंद नहीं करेंगे, वो यहीं पर जेल में रहना पसंद कर लेंगे। मगर क्या पाकिस्तानी अवाम जो है वो तैयार है, वो अपने लीडर के लिए कुछ करने को तैयार है, या वो इसी तरह खामोश इस महंगाई में दबकर चुप करके बैठी रहेगी और सिर्फ इलेक्शन का इंतज़ार करेगी? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितनी महंगाई हो चुकी है और चीज़ें जिस तरह जानिब जा चुकी हैं, तो पाकिस्तानी अवाम खुद बहुत ज़्यादा तंग है इन हुक्मरानों से, मगर वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, उसके अंदर इजहार करें। लोगों की सूरत हाल ऐसी है कि अगर वो अपनी रोज़गार छोड़कर एहतजाज करने के लिए निकलते हैं तो पीछे उनको पता है कि हमारे बच्चों की रोटी कौन पूरी करेगा। तो ये बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं आम लोगों के लिए, मगर इलेक्शन के अंदर पाकिस्तानी अवाम से बड़ी उम्मीद है कि भरपूर हिस्सा लेंगे और इमरान खान साहब को सपोर्ट करेंगे, बशर्ते कि इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी हो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।